अध्याय 2। आज हम अध्याय 2 के क्लास 10 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने एक पार्ट के प्रश्नों को हल किया था। आज 2 पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात कीजिए एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें अपन 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हल, इस समीकरण को वापस उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इनको गुणनखंड करेंगे। इनके गुणनखंड करने के लिए 2x को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 8 आए माइनस के, और जोड़ करने पर उन दो गुणनखंडों को जोड़ करें तो माइनस के 2 आए। तो ऐसे ही अपन ने गुणनखंड कर लिया। 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएंगे, और 4 माइनस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो 4 और 2, 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे। बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए अब अपन इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बच जाएगा, और इधर से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बच जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। अब x माइनस 4 दो जगह है तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 2। अब ये हमारे 2 गुणनखंड आ गए हैं। अब इनको जो है 0 के बराबर लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान 0 होगा, तब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान 0 होगा तब जब या तो 0 होगा जब या तो x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, मतलब x का मान x बराबर 4, अथवा दूसरे गुणनखंड क्या है, x प्लस 2, अथवा x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान हो जाएगा माइनस का 2। ये अपने 2 शून्य आ गए, x प्लस 4 और x बराबर माइनस के 2 और x बराबर 4, ये 2 अपने शून्य आ गए। लिखेंगे आगे, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक 4 और माइनस के 2 होंगे, के शून्यक 4 और माइनस के 2 होंगे, 4 और माइनस के 2 होंगे। अब लिखेंगे शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है, जो अपने शून्य का है 4 और माइनस के 2, इन दोनों को जोड़ के देख लेंगे। और शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए, शून्यकों का योग का फार्मूला होता है। अब देखेंगे शून्य क्या क्या है, 4 और 2, तो योग करना है, दोनों को जोड़ेंगे। 4 और माइनस के 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 माइनस 2 यानी कि प्लस के 2, 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए तो 2 बच जाएंगे। और ऐसे b का मान निकालेंगे समीकरण में से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा माइनस के 2, और बट्टे में a का मान हो जाएगा अपने 1, a का मान क्या हो जाएगा 1। अब शून्यकों का अब ये देखेंगे तो माइनस 2 में 1 का भाग देंगे तो माइनस के 2 पर सॉरी, ये आगे b के यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस, तो b का मान क्या हो जाएगा, खाली प्लस का 2, ये दोनों को अपन ने शून्यकों का योग करके देख लिया, 2 आया, और ये फार्मूले में भी मान रखा तो 2 ही आया।
अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A। C का मान समीकरण में से देखेंगे, A का मान जो एक्स स्क्वायर के सामने रहता है, B का x के आगे वाला, और C का हो जाएगा -8। अब इधर देखेंगे C जो शून्य का है उनका गुणा कर लेते हैं। तो शून्य के 4 और -2, इन दोनों को गुणा में लिखा, 4 दूनी 8 पर -8। अब C का मान देखेंगे वहाँ से समीकरण में से, C का मान जो है -8 है। C का मान -8 और A का मान 1 हो जाएगा, और -8 में 1 का भाग देंगे तो -8 ही। तो -8 इस अपने फार्मूले से भी आ गया और दोनों शून्यकों के गुणा करने पे भी आ गया। तब लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है। संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है, और यही अपन को प्रमाणित करना था, जांच करना था इसकी। प्रमाणित होती है, सत्यता प्रमाणित होती है। अगला सवाल है, यही शून्य की ज्ञात करना है द्विघात व्यंजक के, और इनके संबंधों की जांच भी करनी है। सवाल है अगला, 4u की घात 2 प्लस 8u। 4u की घात 2 प्लस 8u, ये द्विघात व्यंजक अपन को दिया हुआ है, और इसमें शून्य ज्ञात करने हैं इनके, और संबंध भी की सत्यता भी जांच करनी है। तो 4u, अब मैं अपन गुणनखंड निकाल लेंगे इसके। तो 4u में से 4u कॉमन ले लेंगे, 4u बचेगा अंदर, और इधर 8 में से 4 बार आ गए तो 2 बचेगा, 2, और u कॉमन ले लिया था अपन ने। तो 2 गुणनखंड क्या हो गया, 4u और u प्लस 2। 4u एक गुणनखंड हो गया, और u प्लस 2 एक गुणनखंड हो गया, u प्लस 2 दूसरा गुणनखंड हो गया। क्योंकि लिखेंगे अब, क्योंकि 4u की घात 2 प्लस 8u के शून्य का मान शून्य होगा। के शून्य का मान शून्य होगा जब या तो u बराबर 0, अथवा दूसरा गुणनखंड जो है u प्लस 2। तो u प्लस 2 बराबर 0, यानी कि u का मान हो जाएगा, u का मान -2। एक गुणनखंड से u का मान 0 आ गया, दूसरे गुणनखंड से u का मान -2 आ गया। लिखेंगे अब, अतः 4u वर्ग प्लस 8u के शून्यक 0 और -2 होंगे। 0 और -2 होंगे। अब शून्यकों का योग -b/a। शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, -b/a। दो शून्य कौन कौन सा है अपने, 0 और 2। लिखेंगे 0 और 2, और योग करना है तो दोनों को जोड़ दें। समीकरण में देखेंगे b का मान क्या है, 8। b का मान 8 हो जाएगा, जो u के सामने होता है बिना घात, और माइनस का फार्मूला में तो -8 बटे में a का मान 4 हो जाएगा समीकरण से। तो 4 से 4 कम जा, 4 दूनी 8, माइनस का 2 जो हो गया अपना शून्यकों का योग, जो है अपन ने फार्मूले मान के कल निकाल लिया। अब निकालेंगे, दोनों शून्यकों को जोड़ देंगे। तो 0 -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, और दोनों तरीके से अपने जो है मान -2 आ गए हैं। तो अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? सी बराबर में लिखेंगे सी बटा ए। सी बटा ए, सी का मान देखेंगे अपन फार्मूले में से, तो सी का मान का क्या होता है? जो जिसके आगे कोई भी चर नहीं हो, अकेला संख्या, तो वो है ही नहीं, तो 0 लिख देंगे। और ए का मान 4, यो वर्ग के सामने वाला जो ए, वो ए का मान हो जाएगा अपना 4। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। अब इनको शून्यकों को गुणा करके भी देख लेते हैं। 0 और -2 का गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो संख्या 0 हो जाती है। तो इससे भी दोनों समान आ गए अपने। अब लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है। उत्तर। अब तीसरा सवाल करेंगे। x की घात 3 माइनस 3, x की घात 3 माइनस 3, सॉरी x की घात 2 है, x की घात 2 माइनस 3। हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3, इनके दो गुणनखंड के रूप में लिखेंगे इनको। तो ऐसा करते हैं कि 3 को 2 बार लिख लेते हैं तो करनी के अंदर, तो करनी 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएंगे। तो x माइनस करनी 3 और एक बार लिख दें x प्लस करनी 3। मतलब एक जो फार्मूला होता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो उसमें लिखते हैं कि एक a प्लस बी a माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ऐसे ही अपन ने इसको जो दो गुणनखंडों के रूप में लिख लिया। अब लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मान 0 होगा कब 0 होगा? जब एक गुणनखंड को हम 0 के बराबर रखेंगे। इसे बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। 0 होगा जब, एक बार माइनस वाले को लिखते हैं गुणनखंड को, x माइनस 3 जो अपना पहला गुणनखंड आया था उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा? प्लस के करनी के 3, ये x का मान आ गया। और अब अथवा एक और दूसरे गुणनखंड को रखेंगे। अब x प्लस करनी 3 बराबर 0। तो यहाँ से करनी x का मान आ जाएगा माइनस का करनी 3। अब लिखेंगे अतः x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक माइनस के करनी 3 और करनी 3 होंगे। माइनस के करनी 3 और करनी 3 होंगे। अब शून्यकों का योग। अब क्या करेंगे? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फार्मूला, दो शून्यक आ गए अपने। अब शून्यकों का योग और गुणनखंडों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस के बी बटे में ए। तो अब देखेंगे ये बी का मान यहाँ पे है ही नहीं। बी का मान जो होता है एक्स वाला होता है, तो बी का मान नहीं है, तो अब बी का मान 0, ए का मान एक्स स्क्वायर के आगे वाला 1। तो यहाँ से ये शून्यकों का योग कितना आएगा? 0। और अब लिखेंगे दो शून्यक जो है उनका जोड़ करके देख लेंगे। माइनस के करनी 3 और प्लस के करनी 3। माइनस करनी 3 और प्लस के करनी 3, मतलब करनी 3 में से करनी 3 चले जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? c बटा ए बराबर c बटा ए। c का मान देखेंगे। c का मान जो बिना अचर वाला संख्या जो होती है वो c का मान होता है लास्ट में। तो माइनस के 3 जो है c का मान हो गया। और a का मान क्या हो जाएगा? 1। a का मान x की घात 2 के आगे कुछ नहीं, मतलब 1।
अब इन दोनों शून्यों का गुणा करके भी देख लेते हैं। तो माइनस करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो माइनस तो रहेगा, पर करनी 3 का करनी 3 हट जाएगी, करनी हट जाएगी, माइनस के 3 बच जाएंगे। तो दोनों जो है गुणनफलों का दोनों तरीके से फार्मूले से और गुणा शून्य को गुणा करने पर भी माइनस करनी 3 आगे समान है। लिखेंगे आप आगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है। संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है और यही उत्तर है। यही उत्तर है। संबंध प्रमाणित होती है, सत्यता प्रमाणित होती है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर हो गया, ये सवाल खत्म हो गया। अगला करेंगे। अगला सवाल है अपने प्रश्न 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए। अब इस सवाल में क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है और योग और गुणनफल आपको दे रखे हैं। तो लिखेंगे, पहला सवाल है 1/4 और माइनस का 1। 1/4 क्या है, शून्यकों का योग, और ये माइनस का 1 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। लिखेंगे हल। मान लीजिए कि अभिष्ट द्विघात बहुपद मान लीजिए कि अभिष्ट द्विघात बहुपद जिसका मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का ax2 प्लस bx प्लस c। अभिष्ट द्विघात बहुपद जिसका मानक रूप क्या होता है, ax2 प्लस bx प्लस c है। ax2 प्लस bx प्लस c है। इसके शून्यक जिसके शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। हम मान लेते हैं कि अल्फा और शून्य जो है अल्फा और बीटा है। तो हम क्या पाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस शून्य। अपन ने अल्फा और बीटा मान लिए, तो योग करेंगे तो इनको दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और जोड़ अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, 1/4। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, ये तो अपन को दे रखा, फार्मूला लिखेंगे -b बटे a, -b/a। ठीक है, b का मान क्या हो जाएगा, अब यहाँ से अपन को मान निकालना है। मान निकालेंगे तो जो ऊपर से तुलना करेंगे तो मान आ जाएगा। b का मान देखेंगे तो 1 बता रहा है ऊपर, तो ऊपर 1 है, तो अपन उसमें माइनस लगा है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ होगा, तो माइनस है। b का मान माइनस का 1, और a का मान नीचे जो है 1, a मतलब 4, b का a का मान 4। अब गुणा शून्यकों का गुणनफल का दे रखे अपन को माइनस का 1। अब फार्मूला क्या होता है, c/a। c का मान निकालेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं लिख देंगे, c का मान माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे a का मान हो जाएगा अपना 1। तुलना करेंगे तो c का मान माइनस का 1 और a का मान 1। अब देखेंगे कि दोनों के हर समान नहीं है। हर समान नहीं है मतलब a का मान जो है वो सही कौन सा है, अपन को ज्ञात करना है कि यह 1 है a का मान, या 1 है या 4 है। तो लिखेंगे, करेंगे अब हर समान कर लिए, और लिखेंगे यदि a का मान 4 रखे अपन, अगर a का मान 4 ले, तब b का मान माइनस का 1 लेना पड़ेगा। a का मान 4 लेंगे तो b का मान क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 1, और c का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 4। c का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 4। माइनस का 4 होगा। अब लिखेंगे, अब इनको जो घात के रूप में लिखेंगे, अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है, एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है, उसके लिए बहुपद जो है क्या है, 4x। a का मान क्या है, 4, तो अपन लिखेंगे 4x की घात 2। द्विघात अपने मानक रूप में x की घात 2 लगते हैं पहले, a के बाद x की घात 2, तो a की जगह अपन मान रख देंगे, तो a का मान 4, x की घात 2 प्लस b का मान क्या है, माइनस का 1, तो अपन प्लस नहीं रखते हुए माइनस रखेंगे, प्लस प्लस माइनस, तो 4x की घात 2 माइनस
बी का मान जो है एक्स और कुछ भी नहीं मतलब एक, और सी का मान -4 है तो -4। ये जो है अपना बहुपद बन गया। अब थोड़ा सा वो लिखेंगे कि एवं अन्य कोई द्विघात बहुपद, एवं अन्य कोई द्विघात बहुपद, अन्य कोई द्विघात बहुपद जो इन शर्तों को संतुष्ट करे, के मान के लिए संतुष्ट करे, तो वो के बराबर हो के लिखेंगे 4x² x -4 होगा, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। के क्या है? एक वास्तविक संख्या है। सेम इसी प्रकार से एक अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 0 और करनी के 5। इनको जो अपने योग और गुणनफल दे रखे हैं और अपन को ज्ञात करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको। तो लिखेंगे 0 और करनी के 5। दूसरा सवाल हल करेंगे तो लिखेंगे कि मान लीजिए कि अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या होता है? मानक रूप द्विघात बहुपद का ax की घात 2 प्लस bx प्लस c है। ax की घात 2 प्लस bx प्लस c है, और जिसके शून्य क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। शून्य क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। तो हम पाते हैं कि तो जो दो अल्फा और बीटा शून्य के उनका योग करेंगे, एक बार गुणा करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? जो अपन को क्या दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग 0 दे रखा है, और गुणनफल का क्या दे रखा है? शून्यकों का गुणनफल करनी के 5। अब इन दोनों में फार्मूला लगा लेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ये 0 जो है शून्यकों का योग, और 0 दे रखा है अपन को, और लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है? -b/a। यहाँ से -b मतलब अगर 0 दे रखा है तो 0 और नीचे 1 रख लेंगे अपन। a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 0 हो जाएगा। अब आगे करते हैं अशून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किधर दे रखा है? करनी के 5। शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है? करनी 5। और शून्यकों के गुणनफल का जो फार्मूला क्या होता है? c/a। तो c का मान यहाँ हो जाएगा करनी के 5, और a का मान नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे। तो c का मान करनी का 5 और a का मान 1 हो जाएगा। अब आगे करेंगे, यदि a बराबर a का मान क्या है? 1, और तब a का मान 1 रखेंगे, तब b का मान क्या हो जाएगा? b का मान जो अपन 0 रखेंगे, b का मान 0 और c का मान करनी के 5 होगा। और लिखेंगे अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है, तो x² प्लस 0x प्लस करनी के 5। ये जो है अपना बहुपद बना, पर यहाँ b का मान 0 है, इसलिए अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि b वाले मान को हटा के तो x² प्लस करनी 5 है, एवं अन्य कोई द्विघात बहुपद जो इन शर्तों को संतुष्ट करे वह k के मान x² प्लस करनी 5 होगा, जहाँ k का मान एक वास्तविक संख्या है। और यही अपना उत्तर है। ऐसा लिख के सवाल खत्म हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे फिर आप। अगला सवाल है 1 और जो शून्यों का योग भी गुणनफल 1 दे रखा है, तो सेम इसी प्रकार आप 1 वाला कर लेना। यहाँ पे शून्यों का योग की जगह 1 रख देंगे, सबका मान 1 आ जाएगा, और x² प्लस 1x और प्लस 1 आ जाएगा। इसकी जो है वो समीकरण बन जाएगी x² प्लस 1। ये अगला सवाल करते हैं -3 और 2। -3 योग दे रखा है और गुणनफल क्या दे रखा है? 2। तो लिखेंगे हल। मान लीजिए कि अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या होता है? वास्तविक जो मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का? ax² प्लस bx प्लस c है, और अभिष्ट द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्य अल्फा और बीटा होते हैं। शून्य क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। तो हम पाते हैं कि
एक बार इन दोनों का जोड़ करेंगे और फार्मूला लगाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अपन को क्या दे रखा है, -3। अल्फा प्लस बीटा बराबर -3। अल्फा प्लस बीटा बराबर -3। शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, और क्या होता है फार्मूला -b/a। और अपन को क्या दे रखा है, -3। अब इधर लिखेंगे -b/c, ये हो जाएगा 3 के शून्यों का योग जो दे रखा है 3 दे रखा है, और 3 बटा नीचे कुछ भी नहीं 1 रख लेंगे, और माइनस का है तो माइनस के बटे में 1। अल्फा और गुणनफल क्या होता है, अल्फा c/a, और दो दे रखा है गुणनफल अपन को c/a। c का मान हो जाएगा 2, और b का मान a का मान 1 हो जाएगा, और c का मान 2 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे अब यदि a बराबर 1 रखते हैं, a का मान 1 निकाला, दोनों जगह समान है इसलिए a का मान 1, a का मान 1, b का मान हो जाएगा -3, और तथा c का मान हो जाएगा 2 होगा। अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है, और बहुपद जो क्या हो जाएगा अपना x⁻2 + 3x + 2, जो अपने मानक रूप में इनके मान रख देंगे ABC के। तो सर ये b का जो मान है ये +3 है, तो x² + 3x + 2 एवं अन्य कोई द्विघात बहुपद जो इन शर्तों को संतुष्ट करे कि के मान के लिए x² + 4x 3x + 2 होगा, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। अगला प्रश्न जो है तीसरा प्रश्न, द्विघात व्यंजक 6x⁻2 - 3x -3 और माइनस के साथ एक के शून्य ज्ञात करने, और शून्यों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो क्या समीकरण द्विघात व्यंजक दे रखा है, 6x² -3 और माइनस के 7x। तो अब इनको सुव्यवस्थित कर लेंगे, 7x को आगे ले आएंगे और 3 को पीछे लिख देंगे बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 6 × 18 हो जाएंगे, और 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर -18 आए, और जोड़ घटाव करने पर जो है -7 आ जाए। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे 9 और 2, 9 दूनी 18, और 9 -9 में से 2 जाएंगे तो -7 बच जाएंगे। तो 6x² -9x + 2x, 9 में से 2 जाएंगे तो -7 बच जाएंगे, और 9 2 का गुणा करेंगे 18 हो जाएंगे। अब इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेंगे 3 का भाग दे देंगे तो 2x बचेंगे, x बार का 1 बाहर आ गया, इधर से भी 3 कॉमन हो जाएंगे, x बाहर चला गया, इधर से प्लस के 1 कॉमन लेंगे प्लस का, तो इधर 2x माइनस के 3 अंदर बच जाएंगे। अब इन दोनों में से ही 2x - 3 कॉमन ले लेंगे, 2x - 3, तो बचेगा क्या 3x + 1। ये अपने दो गुणनखंड आ गए। अब लिखेंगे दो गुणनखंड। अब लिखेंगे चूंकि द्विघात व्यंजक क्या है, 6x⁻2 - 7x - 3 का मान 0 होगा, कब 0 होगा, जब इनको 0 के बराबर रखेंगे तब 0 होगा। जब या तो x जो एक गुणनखंड लेंगे 2x - 3, 2x - 3 बराबर 0, तो x का मान 2x बराबर के माइनस के इधर आएगा तो +3 प्लस का हो जाएगा, और x का मान हो जाएगा 3/2। ये अपना एक x का मान आ गया। अथवा दूसरे गुणनखंड से करेंगे, दूसरा गुणनखंड क्या है 3x + 1, और 3x + 1 0 के बराबर रखेंगे तो 3x बराबर 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x का मान क्या हो जाएगा -1/3। ये दूसरा x का मान आ गया आपने। अब लिखेंगे अतः द्विघात व्यंजक क्या है, 6x² - 7x - 3। इस व्यंजक के शून्यक जो है, के शून्यक 3/2 और दूसरा शून्यक -1/3।
माइनस का 1/3 होंगे। अब अपन को क्या करना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग बराबर क्या दे रखा अपन ने, क्या निकाला शून्य, दोनों शून्यकों का योग कर लेंगे। तो शून्य दे रखे हैं 3/2 और एक दे रखा है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। तो योग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं अपन, नीचे 2 और 3 का गुणा कर देंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 और 3 का गुणा करेंगे, इधर तिर्यक गुणा करेंगे, 3 का 3 में गुणा करेंगे, फिर बीच में माइनस का निशान लगाएंगे और 1 और 2 का गुणा कर देंगे। तो ये 3 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएंगे, और 2 और 1 का गुणा करेंगे 2, और 3 और 2 का 6, 9 में से 2 जाएंगे तो 7/6, 7/6, 7/6। अब फार्मूले से रख करेंगे, सूत्र क्या होता है, शून्यों का योग माइनस b/a, माइनस b/a। तो b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 7, और a का मान क्या हो जाएगा, जो x² के सामने होता है 6, तो ये जगह 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 आ जाएगा। शून्यों का योग क्या हो जाएगा, 7/6। तो ये अपने फार्मूले से भी ये शून्यों से भी अपन ने किया था, तो 7/6 ही आया था, इधर भी 7/6 आ जाएगा। अब लिखेंगे शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल क्या होता है, शून्य क्या दे रखे हैं उनका गुणा करते हैं, 3/2 गुणा माइनस का 1/3, दोनों शून्यों का गुणा करेंगे। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 पर माइनस के 3, और 3 और 2 में करेंगे तो 6, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का 1/2। और इधर लिखेंगे शून्यों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a, शून्यों का गुणनफल फार्मूला c/a, और c का मान हो जाएगा माइनस के 3, वहां से देखेंगे द्विघात व्यंजक से c का मान लास्ट में माइनस का 3 बटे में a का मान 6 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2। शून्यों का योग भी दोनों फार्मूले से और दोनों से समान आ गया। अब लिखेंगे अतः शून्यों तथा गुणांकों के बीच, अतः शून्यों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता, संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है, प्रमाणित होती है। -12t प्लस 12t प्लस 7t के शून्य को शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी, संबंधों की जांच करनी। क्या है, 5t की घात 2 प्लस 12t प्लस 7 बराबर 0 रख देंगे। तो अब इन गुणा करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे इनके, तो जोड़ घटाव करने पर 12 आना चाहिए, और गुणा करने पर 5 और 7 का गुणा करें 35 आना चाहिए, गुणा करने पर 35 आना चाहिए, और जोड़ करने पर 12 आना चाहिए। लिखेंगे 5t, 12 को 5t प्लस 7t, 7 5 12 बराबर में 7, और इन दोनों में से 5 और t कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा t प्लस 1, और इधर से भी 7 का और 7 कॉमन ले लेंगे केवल, तो अंदर बचेगा 7 t प्लस 1। अब जो है 7t प्लस 1, एक गुणनखंड कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 5t प्लस 7, 5t प्लस 7, ये दो गुणनखंड आ गए। अब इन दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, बराबर करेंगे, लिखेंगे जब t प्लस 1 बराबर 0, तो t का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1, t का मान माइनस का 1। एवं जब t का जो अगला गुणनखंड क्या है, 5t प्लस 7,
5t+7 को 0 के बराबर रखेंगे तो इधर से t का मान क्या आ जाएगा, तब क्या होगा 5t बराबर -7 और t का मान हो जाएगा -7 के बटे में 5। ये दोनों t के मान आ गए, एक -1 और एक -7/5। अब लिखेंगे शून्यकों का योग, लिखेंगे ये जो क्या है, दोनों शून्यक आ गए, लिखेंगे अभिष्ट शून्यक। अतः अभिष्ट शून्यक क्या है, -1 और -7/5, -7/5, ये दो शून्यक आ गए। अब लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, दो शून्यक है -1 और -7/5, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर दोनों शून्यकों का ये जोड़ देंगे। दोनों शून्य क्या है, एक -1 और -7/5, -1 प्लस -7/5, दोनों को जोड़ देंगे तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा -1 और इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 5 और ये माइनस हो जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लेंगे तो ये हो जाएगा -5 और -7 के बटे में 5, एलसीएम 5 आ गया, -5 और बीच में माइनस और 7 का 1 में करेंगे, 7 एकम 7 यानी -7, 7 5 12 हो जाएंगे, माइनस के बटे में 5 आ जाएंगे तो -12/5। और फार्मूला लगाएंगे अब योग का, क्या होता है, माइनस का योग का फार्मूला, शून्यकों का योग का -b/a, शून्यकों के योग का फार्मूला -b/a, लिखेंगे b/a, -b/a, और यहाँ से मान रखेंगे b का मान क्या है, -12 और ये b के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यकों का गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे और -1 गुणा -7/5 तो 7 का 5 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा और फार्मूले से भी c/a का मान 7/5 आएगा। अब लिखेंगे अतः अभिष्ट संबंधों का सत्यापन होता है और यही उत्तर है अपना। अतः अभिष्ट संबंधों का सत्यापन होता है। अगला सवाल करेंगे, एक द्विघात बहुपद याद करना है, बहुपद याद करना है द्विघात, वो शून्यकों का योग और गुणनफल अपन को दे रखा है। शून्यकों का योग है -1/4 और गुणनफल है 1/4। तो लिखेंगे मान लीजिए अभिष्ट द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा, इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा हैं। तो हम पाते हैं कि अल्फा और बीटा शून्यक है, तो हम पाते हैं कि एक बार जोड़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यो शून्यकों का योग करेंगे तो शून्य योग दे रखा है अपन को, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और क्या दे रखा है, -1/4, अल्फा बीटा योग दे रखा है -1/4 और गुणनफल क्या दे रखा है, गुणनफल करेंगे अल्फा गुणा बीटा बटे में c/a, फार्मूला होता है, उस मान क्या दे रखा है 1/4। यहाँ से हम सबके मान निकालेंगे ABCD के, तो लिखेंगे यदि a बराबर, a का मान क्या है 4 दोनों जगह है तो a का मान 4 ले लेंगे, b का मान और माइनस हटाएंगे तो b का मान जो है वो 1 आ जाएगा, b के आगे माइनस है, माइनस से माइनस हट जाएगा और c का मान क्या आ जाएगा, c का मान आ जाएगा 1, b का भी 1, c का भी 1, ये होंगे मान, ये मान होंगे। अब लिखेंगे अतः, अब द्विघात बहुपद बनाते हैं, अतः द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है,
जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है। 4x² दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। समीकरण क्या बनेगा, द्विघात बहुपद क्या बनेगा, 4 a का मान 4 है, उसमें रखेंगे b, ax की जगह a का मान 4 रख देंगे, b की जगह 1 रखेंगे और c की जगह भी 1। तो समीकरण बन जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1 है। और अन्य कोई द्विघात बहुपद जो इन शर्तों को संतुष्ट करे, अन्य कोई द्विघात बहुपद जो इन शर्तों को संतुष्ट करे, उसके लिए k का मान क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 होगा, जहाँ का k एक वास्तविक संख्या है, जहाँ k क्या एक वास्तविक संख्या है।